हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो जैसा कि अपन 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, विद्युत क्षेत्र के। अब अपन लेक्चर 4 कर रहे हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कूलम लॉ क्या होता है, कैसे लगता है, किन 2 आवेशों पर लगता है, आवेश क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। आज हम करेंगे कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे? कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो भाई, और क्या करेंगे सर? और हम करेंगे मीडियम में कूलम लॉ, यानी मीडियम्स कूलम लॉ। यानी क्या? अभी तक जो हम कूलम लॉ पढ़ रहे थे, वो हम किसके लिए पढ़ रहे थे? एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। अब जो हम कूलम लॉ पढ़ेंगे अगला, ये वाला टॉपिक, वो यानी कि अगर 2 आवेशों को किसी मीडियम में रख दिया जाए, जैसे कि पानी हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया। वैक्स समझते हैं ना, मोम जिसे हम बोलते हैं, मोमबत्ती का जो गिरता है मोम, उसे वैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें रख दिया तो किस तरीके से आवेश लगेगा, किस तरीके से बल लगेगा, चलो ठीक है। तो हमने कूलम लॉ पढ़ा था, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कूलम लॉ क्या था? F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर Q1 Q2 क्या था? आवेश, यानी कि चार्जेस, ठीक है। R क्या था? डिस्टेंस। और F क्या था? फोर्स। F क्या था भैया हमारा? फोर्स, ठीक है। K क्या था? कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। K की यूनिट क्या थी? 9 × 10⁹, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक सवाल से, सवाल क्या है कि यदि 2 आवेश, कितने? Q1 एंड Q2, और दोनों का मान कितना दे रखा? 2 कूलम, और इसका भी कितना दे रखा? 2 कूलम। अगर इनको 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा? यानी क्या? इफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 बोथ आर आइडेंटिकल ऑफ 2 कूलम, क्या कहा कि इफ 2 चार्जेस बोथ कितने का? 2 कूलम का, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो हमें फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। चलो 2 आवेश जिनका मान 2 कूलम, दोनों का मान 2-2 कूलम है, उनको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया, तो उनके बीच में कितना बल लगेगा? बहुत आसान सवाल है। F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम, 2। Q2 की वैल्यू कितनी है? 2। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या लगेगा बल? 9 × 10⁹, 2 × 2 कितना हो जाता है? 4, जादू, अपॉन 1 का स्क्वायर 1, कोई मतलब नहीं 1 लिखने से। 9 4 जा 36 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा? F बराबर 36 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। याद होना चाहिए हमें। इस तरीके से न्यूमेरिकल हमारे पेपर में आते हैं, पीईटी में आते हैं, 12th के बोर्ड्स में आते हैं, हमें याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है। क्या कि 2 आवेश Q1 और Q2 जिनका मान है 2 कूलम, R बराबर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा? F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 9 × 10⁹, K की वैल्यू Q1 Q2 की 2 अपॉन R का स्क्वायर। अब देख, उसमें जो हमें दोनों दिए +2 कूलम और +2 कूलम, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षित या प्रतिकर्षित? कौन सा लगेगा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? सर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या कि अगर प्लस प्लस हुआ तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव, यानी कि प्रतिघर्षित, ठीक है। तो हम सवाल देखकर बता सकते हैं कि इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? प्रतिघर्षित बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? प्रतिघर्षित। कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश समान है, दोनों आवेश समान है, पहला भी प्लस है और दूसरा भी प्लस है, ठीक है। चलो अगला सवाल, बहुत ही आसान और रद्दी सवाल था। मुन्ना, व्हाट इज दिस? मुन्ना।
चलो, अब उसने कहा कि किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितने न्यूटन है? 4 न्यूटन। कितने न्यूटन है? 4 न्यूटन है। सुनना, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो नया बल बताइए। क्या कहा कि कोई दो आवेश थे जिनके बीच में लगने वाला बल कितना है? 4 न्यूटन। यानी उन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है? 4 न्यूटन। फिर कहा कि उन दोनों आवेश के बीच की जो दूरी थी उसको हमने आधा कर दिया। यानी पहले अगर 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ था तो अब 5 मीटर की दूरी पर रखाएगा। समझे? यानी पहले अगर दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर थी तो अब उन दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दिया। कितना कर दिया? हाफ। ठीक है, तो उनके बीच का बल बताइए। अब देख, उसने ना Q1 Q2 की वैल्यू दी है ना R की वैल्यू दी। हमें हमारे मन से मानना है। ठीक है, हम मानते हैं कि दो आवेश Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच में दूरी कितनी है? R। ये हमने खुद से माना है, हमने खुद से माना है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितने न्यूटन का? 4 न्यूटन का। तो हम लिख सकते हैं क्या कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, प्रारंभिक कंडीशन। कौन सी? प्रारंभिक, यानी इनिशियल। ठीक है, अब देख, इस F की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? 4 न्यूटन। F की वैल्यू कितनी दी है? 4 न्यूटन। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 4 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन। पूरे की वैल्यू कितनी है? 4। हमें नहीं पता कि Q1 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू कितनी है और R की वैल्यू कितनी है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इन पूरे की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन। पूरे की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन। ठीक है, अब देख अंतिम में क्या हुआ, यानी फाइनल, कि जो R था उसको कितना कर दिया? आधा। कितना कर दिया? हाफ। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? R/2। कितनी हो गई? R/2। हमें तो इतना पता चला है कि इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया? आधा। इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया? आधा। ठीक है, तो हमारा जो पहले बल था F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 4 न्यूटन। अब क्या हुआ कि नया बल आया F डैश, जिसे हम मान लेते कि F डैश होगा। उसके बीच में बल कितना लगेगा? देख, पहले Q1, ओहो, स्टाइलस गिरते हुए, भारी नुकसान होते हुए, चलो काम कर जाए, काम कर रहा है वरना पता चले सैलरी गायब। चलो, Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी थी? R। अब देख, जो यहां पर बल लगेगा उसका सिनेरियो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? R/2। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? R/2। ठीक है, अब देख K Q1 Q2 अपॉन R/2 का वर्ग, R/2 का स्क्वायर। ठीक है, पता होना चाहिए हमें ये चीज। चलो, अब F डैश कितना आ जाएगा? देख, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर कितना आ जाएगा? R स्क्वायर। और 2 का कितना आ जाएगा? 4। ये 4 उठकर कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो F डैश की वैल्यू कितनी आ गई? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू 4। अब देख, इसकी वैल्यू कितनी थी? ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी? 4 न्यूटन। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 4 न्यूटन। तो क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं? F डैश बराबर इसकी वैल्यू रखी 4 और पीछे क्या चल रहा है? 4। यानी क्या कि हमारा जो नया F डैश आया वो कितना आया? 16 न्यूटन। कितना आया? 16 न्यूटन। ठीक है, पता होना चाहिए हमें। तो जो नया बल लगेगा वो कितना लगेगा? F डैश, यानी कि नया बल कितना लग रहा है? 16 न्यूटन। कितना लग रहा है? 16 न्यूटन। जल्दी से इस सवाल को उतार लेना, अच्छा सवाल है,
मतलब ऐसे सवाल हमसे आना चाहिए। ठीक है, चलो अब एक सवाल और करते हैं हम इसी तरीके का। चलो अब क्या कहा कि कौन सा सवाल करें, चलो कि Q1 को उसने बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है और Q2 को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है, यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उसने कितना दे रखा था हमें, 4 न्यूटन। कितना दे रखा था, 4 न्यूटन। ठीक है, दो आवेशों के बीच में पहले बल लग रहा था 4 न्यूटन। पहले सवाल में उसने क्या कहा था कि इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। ठीक है, उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। अब क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को दुगना कर दिया जाए। दोनों आवेशों को कितना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। ठीक है, यानी पहले Q1 था, अब 2Q1 कर दिया, यानी दुगना कर दिया। यानी पहले अगर हमारे आवेश का मान 2 कूलम था, तो अब उसे दुगना कर दिया। कितना कर दिया, 4 कूलम। सवाल ने नहीं दिया, सवाल ने सिर्फ इतना कहा है कि पहले Q1 था, अब 2Q1 कर दिया। पहले Q2 था, अब 2Q2 कर दिया। सो मच क्यूट, 2Q2। ठीक है, गोरा और Q2। चलो Q1, 2Q1, Q2 और 2Q2। ठीक है, अब देख, और इनके बीच की दूरी को भी दुगना कर दिया। इनके बीच की दूरी को भी क्या कर दिया, दुगना। तीनों चीज समझ में आई कि क्या, एक आवेश को बढ़ाकर दुगना कर दिया, दूसरे आवेश को भी बढ़ाकर दुगना कर दिया, और इनके बीच की दूरी को भी कितना कर दिया, दुगना। अब हम सबसे पहले इनिशियल कंडीशन की Q1 था, Q2 था, इनके बीच की दूरी को कितना था, R कर दिया। यहां पर फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2 अपन R²। चलो इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 न्यूटन। तो K Q1 Q2 अपॉन R², इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 न्यूटन। ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए, इनिशियल फेज है हमारा। ठीक है, चलो अब देख, जो नया बल लगेगा F', तो नया बल लगेगा कि Q1 को कितना कर दिया, 2Q1, Q2 को कितना कर दिया, 2Q2, और R को कितना कर दिया, दुगना। R को कितना कर दिया, दुगना। तो R कितना हो गया हमारा, 2R का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हम। F' बराबर क्या आ जाएगा, K, देख Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा, Q1 Q2, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R²। कितना आया सर, K Q1 Q2 इंटू 4 अपॉन में 4R²। देख 4 से 4 मर गया, 4 से 4 मर गया। अब हमारा F' कितना आया, नया फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R², और इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी थी, 4 न्यूटन। कितनी थी, 4 न्यूटन। यानी क्या कि सर उसमें कोई अंतर नहीं आया। यानी इस चीज का मतलब क्या कि जितना बल आवेशों को दुगना करने से बड़ा था, जितना बल आवेशों को दुगना करने से बड़ा था, उतना ही बल दूरी को दुगना करने से कम हो गया। उतना ही बल दूरी को दुगना करने से कम हो गया। यानी क्या कि आप मार्केट से 2 चेयर खरीद कर लाए, आप मार्केट से 2 सामान खरीद कर लाए, कोई भी चीज खरीद कर लाए। आप दोनों की कीमत कितने में लाए थे, एक सामान लाए थे 500 रुपए का, एक ऑब्जेक्ट कितने का लाया था, 500 रुपीज का। तो टोटल कितने का पड़ा, 1000 रुपए का। आपका एक ऑब्जेक्ट 600 रुपए में बिका, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज का। और दूसरा ऑब्जेक्ट 400 रुपीज में बिका, दूसरा ऑब्जेक्ट कितने में बिका, 400 रुपीज में। यानी कि आप 2 ऑब्जेक्ट लाए थे, दोनों की कीमत कितनी थी, 500 और 500। आपने उसको बेचा, एक ऑब्जेक्ट 600 रुपीज में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ, 100 रुपीज का। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा था वो घाटे में गया, लॉस में गया, कितने का, 100 रुपीज का, यानी 400 में बेचा। आप लाए 1000 में थे और दिया भी कितने, 1000 रुपए। यानी ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। यानी जितना बल इन दो के कारण बढ़ा था, जितना बल इन दो के कारण बढ़ा था, उतना ही बल दूरी बढ़ाने पर कम हो गया। इतना हमें पता है रहता है क्या कि आवेश का मान बढ़ाने पर बल बढ़ेगा क्योंकि समानुपाती होता है, और दूरी बढ़ाने पर बल कम होता है। दूरी बढ़ाने पर बल कम होता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं, अच्छा सवाल। ठीक है, चलो क्या कहा कि 2 आवेश
4 कूलम और 9 कूलम मान लेते हैं, ठीक है। 4 कूलम या 4Q, कितना मान लेते हैं, 4Q और 9Q, 4Q और 9Q कुछ दूरी पर रखे, हम मान लेते हैं कि 15 मीटर की दूरी पर रखे। कितने पर रखे, 15 मीटर की दूरी पर रखे। बहुत अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है, कोई बात नहीं, अगर समझ में ना आया तो एक बार फिर से पीछे कर कर देखना, पर अच्छा सवाल है। उसने कहा कि 2 आवेश 4 कूलम और 4Q और 9Q 15 मीटर की दूरी पर रखे। कितने मीटर की दूरी पर रखे, 15 मीटर की। अगर किसी तीसरा आवेश जिसकी वैल्यू है Q, इसकी वैल्यू कितनी है, Q, अगर इनके बीच में रख दिया जाए और इस तरीके से रखा जाए कि उस पर लगने वाला नेट बल कितना हो, 0 हो। नेट बल कितना हो, 0 हो। हमें नहीं पता कितने मीटर की दूरी पर रखा, ठीक है। चलो बाल खोल ली जाए, गर्मी बढ़ रही है। 4Q और 9Q 2 आवेश है और उनके बीच में हमने एक आवेश रखा है Q, और 4Q और 9Q 15 मीटर की दूरी पर रखे गए। तगड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, हमें आना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। उसने कहा कि इनके बीच में एक आवेश रखा है Q, जिस पर नेट बल कितना है, 0। यानी क्या कि अगर आप बीच में खड़े हो, 2 सुंदर कन्या इधर है और 2 सुंदर कन्या इधर है, अगर वो दोनों बराबर दूरी पर है तो आप पर नेट बल कितना होगा, 0। आप पर नेट बल कितना होगा, 0। अब उसने एक कंडीशन दी है कि एक तरफ 4 सुंदर कन्या है, एक तरफ 9 सुंदर कन्या, एक तरफ कितनी है, 4, एक तरफ कितनी है, 9। अब ये तो पता है कि सुंदर कन्या जिस तरफ ज्यादा आप उस तरफ गिर जाओगे, लेकिन अगर मैं 4 की तरफ थोड़ा ज्यादा चले जाऊं, 4 की तरफ थोड़ा ज्यादा चले जाऊं, यानी दूरी कम कर दूं, तो हमारा बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि दूरी बढ़ाने घटाने से Q पर टोटल बल कितना लग जाए, 0। अब टोटल बल 0 लगने का मतलब क्या है कि जितना बल एक तरफ से लग रहा उतना ही बल दूसरी तरफ से लगेगा। आ रहा है समझ में, जितना बल एक तरफ से लग रहा उतना ही बल दूसरी तरफ से लगेगा। अब देख, इन दोनों के बीच हम यहां से लेके Q तक की दूरी को मान लेते x। कितना मान लेते, x। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x, ठीक है। यानी ये वाली दूरी कितनी होगी, x, तो ये वाली टोटल कितनी होगी, 15 माइनस x, ठीक है। अब देख, इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा, k 4Q इंटू Q अपॉन में x का स्क्वायर। अगर ये बल इधर लगने वाले आवेश के बराबर हो जाए, उधर वाले आवेश के द्वारा लगने वाले बल से बराबर हो जाए, तो नेट बल कितना आ जाएगा, 0। नेट बल कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। इस वाले बल के कारण कितना लगेगा, k 9Q इंटू Q अपॉन में 15 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख, k से k मर गया, Q और Q मर गया, क्या बचा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ला रहा हूँ, यानी क्या लिख रहा हूँ, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 4, ठीक है। जल्दी अब हमें पता है क्या, ये हमारा सवाल था, ठीक है। चलो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 15 माइनस एक्स का एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9/4। क्यों, ऊपर भी एक्स है, नीचे भी, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, और मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ जाके क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी अंडर रूट 9/4। अब हमें पता है क्या कि 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट 9 कितना होता है, 3, और अंडर रूट 4 कितना होता है, 2। जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 15 माइनस एक्स बराबर 3x, ठीक है। 2 इंटू 15 30 माइनस 2x बराबर 3x, हाँ या ना, 30 इधर 2x उधर उठ के जाएगा तो कितना हो गया, 3x प्लस 2x, यानी 30 बराबर 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। इससे हमें क्या समझ में आता है, क्या कि अगर 4 कूलम से 6 मीटर की दूरी पर 4
क्यू चार्ज से अगर 6 मीटर की दूरी पर क्यू चार्ज रख दिया जाए और उससे 9 मीटर दूरी, यानी टोटल 15 थी, ये 6, तो ये कितनी होगी 9 मीटर दूरी पर अगर 9 कूलम का चार्ज रखा तो नेट बल कितना लगेगा 0। नेट बल 0 लगने का मतलब क्या कि एक तरफ लगने वाला बल दूसरे वाले बल के क्या हो, बराबर हो। एक तरफ लगने वाला बल दूसरे वाले बल के बराबर। आसान सवाल था, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेना, अपन आगे चलते हैं। चलो, ये हो गया हमारे कूलम लॉ के कुछ सवाल, ठीक है, जो हमारे पेपर में आने लायक। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन एनी मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है, हवा से अलग या फिर वैक्यूम से अलग, ठीक है, जैसे वाटर, पानी, या फिर क्या हो गया केरोसिन, दूसरी क्या होता है पेट्रोल वेट्रोल हो सकता है, कुछ भी पानी के अलावा कुछ भी, या फिर वैक्स जिसे हम क्या बोलते हैं मोम, ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब देख, मैंने तुम्हें शुरू दिन एक चीज़ पढ़ाई थी, क्या कि सर जो कूलम लॉ लगता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या था, मुक्त आकाश की परगमयता, ठीक है, ये चीज हमें पता थी। यानी एप्सिलॉन नॉट ये बताता है कि आप किसी मीडियम में कितने अच्छे से बल लगा सकते हो, आप किसी मीडियम में कितने अच्छे से बल लगा सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमेशा रहेगा क्योंकि वो के की वैल्यू है। मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास एक मीडियम है अदर देन एयर, अदर देन एयर, ठीक है, अदर देन एयर, चलो, तो वहां की परमेबिलिटी हम मान लेते ई आर, जैसे एप्सिलॉन नॉट था, ये किसकी होगी मीडियम की, ये किसकी होगी किसी मीडियम की। यानी क्या कि अगर मैं पानी में जा रहा हूं तो हो सकता है कि पानी में अगर दो आवेश तो उनके बीच में उसको एक बल अपोज करेगा पानी का, उसकी परगमयता कितनी थी ई आर, जैसे वहां की एप्सिलॉन नॉट थी यानी ई 0 थी, यहाँ की हम मान लेते ई आर। तो अब बल क्या लगेगा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये वाला बल लगता है। बहुत आसान है, नहीं समझ में आ रहा आखिरी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। F बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो यहीं पे आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और यहाँ क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1 अपॉन एप्सिलॉन आर को मैं लिख सकता हूँ के डैश, के बार, क्या लिख सकता हूँ के बार, क्या लिख सकता हूँ के बार, ठीक है। इसके बारे को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट इन मीडियम, कांस्टेंट इन मीडियम। तो के बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम के बोलते हैं तो इसको हम के बार बोल देंगे, ठीक है। अब देख F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या थी के डैश, कितनी थी के डैश, कितनी थी के डैश। या हम ऐसा मान लेते हैं कैंसल, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर को तुम 1 अपॉन के मान लो, क्या मान लो 1 अपॉन के मान लो, ताकि कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है। अब देख के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन के बार, ठीक है। अब देख ठीक है। अब देख F बराबर ये F इन मीडियम है, क्या है F इन मीडियम, यानी F मीडियम, ठीक है। ये जो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कौन सा लिखा, हवा में F यानी हवा में बल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ F एयर, क्या लिख सकता हूँ F एयर, अपॉन में क्या आ जाएगा K ऑफ एनी मीडियम। ये हमारा बेसिक सा फंडा फॉर्मूला है, क्या कि किसी मीडियम में
अगर हम बल किसी मीडियम में अगर हम आवेश को रख दे तो वहां का बल कितने गुना कम हो जाता है। देख, जितना हवा में लग रहा है उस बल को K से डिवाइड कर दो, उस बल को K से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या, जितना हवा में लग रहा है उसको K से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाता है कि किसी मीडियम में कितना बल लग रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम इसके कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। याद होना चाहिए हमें क्या, कि अगर किसी मीडियम में बल निकाल, अच्छा ध्यान रखना है जो K है ये क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। ये जो बल है क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। जैसे वो बोलेगा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन है, ठीक है। जब उन दोनों आवेशों को उठाकर केरोसिन में रख दिया तो उनके बीच कितना बल लगेगा। फिर बोलेगा कि केरोसिन का जो K है वो कितना है? 2। कितना दे देगा? 2 दे देगा। वो कह देगा कि 2 है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हवा में कितना लग रहा है। हवा में अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो केरोसिन में कितना लगेगा, बटे में 2 कर दिया यानी 5 न्यूटन। कितना लगेगा? 5। इसके न्यूमेरिकल्स और हम कल करेंगे, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं माइंड मैप। क्या कर लेते हैं? माइंड मैप, ठीक है। चलो आज हमने क्या पढ़ा? न्यूमेरिकल्स पढ़े। न्यूमेरिकल्स क्या? कूलम लॉ यानी F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² था, ठीक है। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े क्या, कि आवेश का मान बढ़ाने से बल क्या होता है? बढ़ता है, बल बढ़ता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, कि दूरी बढ़ाने से फोर्स कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसका वाइस वर्सा भी क्या, कि दूरी कम करने से फोर्स क्या होता है? जल्दी बताओ, दूरी कम करने से फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, हाँ या ना। फिर हमने पढ़ा कि F मीडियम बराबर कितना हो जाता है? F एयर अपॉन K। ये K क्या होता है? कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम, कांस्टेंट फॉर मीडियम। इतनी चीजें पढ़े हमने, बेसिक न्यूमेरिकल्स करो और मीडियम में कूलम्स लॉ इन एनी मीडियम पढ़ा, ठीक है। अब देख, ये तो हो गया हमारा यूट्यूब सेशन, ठीक है। तो अपने कंप्लीट हो गया। प्लस हमारी चलती है पेड बैचेस। क्या चलती है बेटा? पेड बैचेस। कहाँ पर? एग्रीकल्चर गुरुदेव ऐप डाउनलोड कर सकता है आप, नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स प्लस एग्रीकल्चर 5 सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लास चलती है। प्लस आपको वहाँ पर डीपी भी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। 10 से 12 सवाल हर सब्जेक्ट के मिलते हैं, जो आप डेली जो पढ़ा है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बैचेस चलती है। प्लस डेली वहाँ पर डाउट सेशन चलते हैं, मतलब आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात करते हैं। प्लस अगर हम अलाउ करेंगे तो आप अपना माइक चालू करके बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके डाउट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ठीक है। तो और इसका प्राइस बहुत कम है, इसका प्राइस है ₹1999, जो कि बहुत कम है, 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपया, जो कि बहुत कम है, हाँ या ना? चलो ठीक है। तो आप नीचे दी गए लिंक से हमारी बैच में एनरोल कर सकते हैं। अभी वो बैच चल रही है, उसमें बहुत कम सीट्स बची है, ठीक है। ऑलरेडी उसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड है, तो बहुत कम सीट्स बची है। आप उसमें जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं, ताकि आप, ये जो बैच मेनली है ये किसके लिए? 12th प्लस PAT, यानी आप 12th के साथ साथ अपनी बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों क्लियर कर सके, बोर्ड्स प्लस कॉम्प। और ये बैच याद रखें 12th के साथ साथ अगली PAT एग्जाम तक चलेगी, ठीक है। 12th के बाद भी अगली PAT एग्जाम तक ही चलेगी, यानी क्या आप 12th के साथ जो 2025 में PAT होगी आप वहां तक इस बैच में एनरोल रह सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ना, बाय बाय।